एक क्लास 12 का मैथ चैप्टर है 3 आईबीओ मैट्रिक्स पर्सनली 3.3 है। तो देखिए मैं क्वेश्चन उतार लिया हूँ। अब आइए देखते हैं क्या दिया है। देखेंगे दिया है, देखिए निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्तक ज्ञात कीजिए। परिवर्तक बराबर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए मैं उतार लिया हूँ। परिवर्तक बराबर कितना होता है, देखिए ए बराबर मान लिया हो, ऐसे कर 1 2 3 ये डैश बराबर होगा ए के बराबर। तो देखिए ए बराबर दिया है, डैश जब ज्ञात करेंगे तो ऐसे खाड़ हो जाएगा, ऐसे 1 2 3। ये देखिए ये अवस्था में तो इसे पक्ति कर देना है, हो जाएगा। ये देखिए सूता है तो इसे उठा देना है, इसे हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 3.3 का पहला क्वेश्चन कैसे है। आइए तो ये देखिए बराबर में क्वेश्चन दे दिया है 5 1/2 -1। तो इसको आप कैसे परिवर्तन करेंगे, इसको आप मैं कह लेता हूँ बराबर है, बराबर हो जाएगा। देखिए उठा है तो इसे सुता देंगे, 5 1/2 हो जाएगा -1। इसका यही आंसर हुआ। जो सूता है उसे उठा देंगे, जो उठा है उसे सुता देंगे, अब हो जाएगा। तो ये दूसरा नंबर देखते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं। कुछ नहीं करना है, कल आप समझ जाएंगे तो बना देंगे। ये दिया है, पहले ये कर लेंगे बड़ा कोर। ये ऐसा देखिए चिन्ह रहता है तो मैट्रिक्स का होता है ऐसा, और सिर्फ ऐसा एक पाई रहेगा तो वो सारणी होगा। और 4 चैप्टर में पढ़ना है, अभी नहीं। तो दिया है 1 -1, फिर दिया है 2 3। अब इसको ए बराबर वैसे लिख सकते हैं। देखिए ये देखिए पहले चलते हैं ऐसे स्तंभ, तब होगा पक्ति। तो देखिए 1 हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा -1 नीचे आ जाएगा, फिर देखिए 2 यहाँ आ जाएगा, और फिर 3 10 का 10 से उतर जाएगा। यहीं इसका ये हो गया, यही इसका आंसर है। आप देख लीजिए पक्ति कैसे, देखिए स्तंभ कैसे खड़ा कर देना है, इसको भी कर दीजिएगा, आप समझ जाएंगे। ये 3 नंबर देखते हैं, ऊपर थोड़ा घास काट ले। देखिए 3 नंबर अब देखते हैं, दिया है, लिख लेंगे 3 दिया है। ये देखिए 3 को अंक वाला दिया, इसको कैसे ले जाएंगे। दिया है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। आप इसको उलट देंगे जैसे मैं कहा हूँ। ये पक्ति होता है, ये स्तंभ होता है इससे। तो इसे आप कर लेंगे। देखिए एक पहले ये लाइन में चलेंगे, ये वाला मैं चिन्ह पा रहा था, पहले ये वाला लाइन में चलेंगे। आप लोग चिन्ह मत पारिएगा, मैं बताने के लिए पा रहा हूँ। देखिए हो जाएगा -1, फिर देखिए 5 हो जाएगा, फिर देखिए 6 हो जाएगा, फिर इस वाला लाइन में चलेंगे, इस लाइन से शुरू करेंगे तो हो जाएगा √3, देखिए 5, फिर 6 हो जाएगा। देखिए ऐसे चलेंगे, फिर तीनों लाइन से करेंगे शुरू, तो 2 हो जाएगा, फिर 3 देखिए माइनस का 1। आप यहाँ से शुरू करिएगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर दूसरा लाइन में ऐसे, फिर तीसरा में ऐसे, ऐसे चलते रहेंगे। परिवर्तन निकल जाएगा, जब परिवर्तन पूछेगा सही निकालेंगे। इसका यही आंसर हुआ। पहला का 3 गो दिया था, 3 क्वेश्चन बना लिया। भाई दूसरा का देखते हैं। देखिए मैं 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं उतारूँगा क्योंकि लंबा को वीडियो बन जाएगा और समय भी रहेगा, इसलिए किताब से ही दिखाते रहा हूँ। तो देखिए ये देखिए कैसे दिया 3.1 का। देखिए दिया है यहाँ दिया बराबर इतना आता था, b बराबर देखिए इतना दिया है, तो सत्यापित कीजिए। देखिए दिया है × a + b डैश आई बराबर सिद्ध कर लेना a डैश + b डैश। फिर दूसरा भी क्वेश्चन इसी का दूसरा भी दिया है माइनस वाला, ये देखिए प्लस वाला है। तो आइए मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, आप किताब में से उतार लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और समय भी लगा, इसलिए मैं नहीं उतार पा रहा हूँ। तो ये देखिए 2 नंबर का मैं उतार लिया। ए बराबर इतना, b बराबर इतना, देखिए दिया है a + b डैश बराबर a डैश + b डैश ज्ञात करना है। तो ये देखिए डैश भी ज्ञात करना है, तो इसे ऐसे ज्ञात किया जाता है डैश बराबर। देखिए ये ऐसे -1 हो जाएगा 2 3,
देखिए ये उठाएंगे ऐसे ऐसे ही कर देंगे, स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे, हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ से शुरू करेंगे 5 7 9, फिर यहाँ चलेंगे -2 1 1 हो जाएगा। ऐसे आप चलिएगा। फिर यहाँ कमा देकर बीटा से चलेंगे, यह भी सही कर देना है। देखिए -4 कर देंगे, 1 5 कर देंगे, ये लाइन धरेंगे, अखाड़ कर देंगे। देखिए फिर चलेंगे 1 2 0, फिर चलेंगे 3 1 3 1 में, लिखेंगे 1 3 1। देखिए डैश बी डैश ऐसा ही निकाला जाता है मैम। अब इसको चलेंगे, देखिए दिया है ए प्लस बी डैश, देखिए कैसे। फिर बराबर में सिद्ध कराना है ए डैश प्लस का बी डैश, पहले एल एच एस ले लेंगे, एल एच एस। तब यहाँ देखिए दे देंगे, कॉस्ट बढ़ा है तो कॉस्ट दे देंगे। देखिए तब चलेंगे अब ऐसे, जो ये कमान है वो पेजा रख लेंगे पहले, 1 -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 है। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर यहाँ देंगे। फिर देखिए बी कमान कितना है यहाँ लिख लेंगे, -4 है, 1 5 1 2 0, फिर 3 1 3 1 है। तब यहाँ बड़ा कॉस्ट डैश दे देंगे, डैश है तो तब इसको आप चल लिखेंगे ऐसे। देखिए तब यहाँ हो जाएगा, कॉस्ट देंगे तब ऐसे कर लेंगे। ये देखिए जोड़ेंगे तो -1, ये देखिए प्लस माइनस में करेंगे तो माइनस से होता है, -1 का -4 माइनस हो जाएगा 5। फिर यहाँ चलेंगे, देखिए 2 1 3 हो जाएगा। देखिए 5 3 8, फिर चलेगा 5 1 6 हो जाएगा। जब जोड़ लीजिएगा सही जोड़ते हैं, देखिए 7 2 9 हो जाएगा, 9 + 0 9 होगा। फिर देखिए -2 का +1 तो माइनस का 1 होगा, ये होता नहीं पर है, ये नहीं होगा। अब देखिए 1 3 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तब ये दे देंगे, तब ऐसे फिर कॉस्ट हो तो बराबर ऐसे आप कर देंगे। जब ये इंटू हटेगा तो ये देखिए बदल जाएगा, ये जो ऐसे है ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो लिख लेंगे -5 6 -1, फिर देखिए माइनस, फिर 3 9 4 हो जाएगा। फिर चलेंगे 8 9 2, एल एच एस का मान आ गया है। अब आर एच एस का लेंगे, इसको हम आर एच एस मान लेंगे, तब से करेंगे। ये देखिए अब आसान से निकल जाएगा। जो ए डैश और बी डैश का मान निकालना वो यहीं रख कर हमें जोड़ देना हो जाएगा। -1 5 माइनस का 2 है, फिर 2 7 1 है, फिर 9 1 है, फिर प्लस तो प्लस दे देंगे। बी डैश का मान भी देखिए निकालने हैं, ऊपर आप देख लीजिएगा। -4 1 1 है, 1 2 फिर 3 है, तो यहाँ खोलेंगे 5 0 1। तब इसे जोड़ोगे तब इसका मान आ जाएगा। देखिए माइनस का हो जाएगा 5, यही वाला मान आ जाएगा। जो ए प्लस बी डैश का मान निकालना हो वहीं आप लिख लीजिएगा। देखिए 5 1 6 हो जाएगा, माइनस का मान देखिए 2 1 3 हो जाएगा, ये देखिए 9 हो जाएगा, 3 1 4, देखिए 5 3 8 हो जाएगा, ये 9 ये 2। अब यहाँ आप लिख भी सकते हैं बराबर एल एच एस बराबर आर एच एस। नीचे आप यहाँ लिख लीजिएगा, जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख पाया, आप नीचे यहाँ लिख लीजिएगा। इसका यहाँ आंसर हुआ। तो ये दूसरे का दूसरा का और का है, इसी तरह माइनस में है वो भी सिद्ध कर लेते हैं। ये देखिए दूसरा का वो पहला था, ये दूसरा नंबर है, दूसरे का दूसरा है। तो ये दिया है माइनस बी डैश बराबर हो जाएगा ए डैश माइनस का बी डैश। ए बराबर मैं पहले ही लिख चुका हूँ, इसलिए मैं ए डैश और बी डैश का सिर्फ मान यहाँ उतार लिया हूँ ताकि आसान पड़े आपका समझाने में। तो ये देखिए मैं ए का मान पहले लिख लूँगा। ए का मान है -1 2
3 हो जाएगा 5 7 9, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ बड़ा कोस दे देंगे, तब माइनस है तो माइनस कर लेंगे, तब यहाँ दे देंगे बी का मान अब ज्ञात का देखेंगे, बी का मान अब रख देंगे यहाँ पर -4 हो जाएगा 1 5 1 2 0 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 1 3 1, तब यहाँ बड़ा कोस दे देंगे, तब आइए ऊपर में बढ़ा लेता हूँ, तब ऐसे कोस बड़ा कर लेंगे, इसे में जोड़ लेंगे। ये देखिए माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे माइनस है तो घटेगा तो 3 हो जाएगा, तब इसको देखिए 2 में से एक जगह 1 बचेगा, ये देखिए 3 माइनस का हो जाएगा 5, तो माइनस का 2 बच जाएगा, ये देखिए 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, फिर 9 तो 9 हो जाएगा, 9 में से 0 हो जाएगा 9 बचेगा, ये देखिए -2 का -1 -3 हो जाएगा, ये देखिए 1 माइनस का 3 घटेगा तो 2, तब 1 में से 1 जाएगा 0, तब इसका आप ऐसे कर लीजिएगा, ये बराबर अब लिख लीजिएगा, ये उलट देंगे जैसे मैं कहा हूँ ऐसे कर दीजिएगा, 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस का 2, फिर देखिए 4 5 9, फिर हो जाएगा -3 -2 0, ये देखिए ये माइनस बी डैश का मान निकल गया है। अब हम निकालेंगे ए डैश माइनस बी डैश का मान, ये देखिए मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, ए डैश या बी डैश का मान लिख चुका हूँ, अब यहीं हम मान रख देंगे, आइए ऊपर बढ़ा लेते हैं, अब इसका आप ऐसे कर लीजिएगा, ये लेटेस्ट मान लीजिएगा जो अभी अभी लिखा हूँ, तब इसको आप कर लेंगे ए डैश माइनस का बी डैश, तब यहाँ आर एच एच लिखेंगे, बराबर हो जाएगा जो डैश बी डैश का मान निकालना 1 दिया है, फिर 5 -2 फिर 2 7 दिया है 1 3 9 1 हो जाएगा, यह बढ़िया लिख कर लीजिएगा, मैं हाल में नहीं लिख पा रहा हूँ, फिर माइनस दिया तो माइनस का बी डैश का मान रख लेंगे -4 1 1, फिर 1 है 2 3 5 0 1, ऐसे मान रख कर आप अब जोड़ लीजिएगा घटा लीजिएगा, ऐसे सब करेंगे, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ अब घट कर 3 है, इसी यही वाला मान देखिए आएगा, यही वाला मान आप लिख भी सकते हैं यहाँ डायरेक्ट, यही वाला आप करेंगे घटाएंगे तो जोड़ा घटाव करेंगे तो आ जाएगा, देखिए फिर लिख लेंगे 4 माइनस का 3 1 5 -2 यहाँ हो जाएगा 9, या माइनस प्लस का 9 रहेगा, फिर 0 हो जाएगा, तब यहाँ नीचे आप लिख लीजिए एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस, तब यहाँ आंसर आपका हो गया, दूसरा का दूसरा 2 का था खत्म हो गया, आइए अब 3 नंबर देखते हैं, यह भी उसी तरह दिया है, तो आइए मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप उतार लीजिएगा, दिया है डैश बराबर देखिए इतना, बी बराबर दिया है इतना, तो ये भी उसी तरह ज्ञात करना है, तो इसको भी ए बराबर बी बराबर लिख लेते हैं, तो आप सिद्ध करेंगे, तो ये देखिए मैं इसी उतार लिया हूँ, आप क्वेश्चन पहले उतार लीजिएगा, 3 नंबर को उतार लीजिएगा, देखिए ये पहले से दिया है ए डैश बराबर ये बी खाली दिया है, तो इसमें बी डैश ज्ञात करने के लिए यहाँ लिख लेंगे बी डैश बराबर हो जाएगा, ये देखिए खाड़ हो जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, माइनस हो जाएगा 1 फिर 1 हो जाएगा, ये देखिए 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, देखिए ए डैश दे दिया तो ये आप ज्ञात करेंगे तो इसका मान ऐसे हो जाएगा, ये देखिए उठाए जैसे सूत जाएगा, पकते तो इस स्तंभ कर लेंगे तो हो जाएगा 3 4 फिर हो जाएगा माइनस का 1 2 फिर 0 1, कॉमन नंबर में दिया है, 1 नंबर में दे दिया है, ज्ञात करना है उसी तरह ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, उसी तरह यह भी ले जाना है, देखिए मानव ये रख देते हैं, पहले एल एच एस मान लेंगे, एल एच एस हो जाएगा बड़ा कोस्ट, तब यहाँ एक मान जो माने वो मान लेंगे, वो
सॉरी, इतना बड़ा पर आ गया, इतना ही है। आप इतने तो ये लाइन में कर लीजिएगा, ये नहीं है, गलत हो गया है। तब इसको लेंगे 3 माइनस का 1 0, तब हो जाएगा 4 2 1, प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर बी का मान जो आया वो लिखना है -2। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ए डैश बी डैश का मान इसमें मत रख लीजिएगा, क्योंकि डैश बाहर है, इसलिए मैं ए खाली बी का मान रखिएगा। दिया है -1 2 1, फिर 1 दिया है 2 3, फिर डैश कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तब इसको आप आगे जोड़ घटा लें, तब इसका हो जाएगा इससे। देखिए ये प्लस माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 भी बचेगा। ये देखिए -1 है, प्लस का 2 है तो 1 बचेगा, घटेगा तो ये देखिए 0 + 1 1 होगा, 4 1 5 हो जाएगा। वो सॉरी, यहाँ 3 गो लाइन पर आ जा रहा है, 2 गो है, आप ऐसे मत कर। फिर ये 2 1 3 4 हो जाएगा, फिर डैश दे देंगे, फिर इसको ऐसे कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। ओ सॉरी, ऐसे हो जाएगा खड़ा, आप ये मत कर लीजिएगा, काट ये छोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। फिर 5, फिर हो जाएगा 1 4, फिर हो जाएगा 1 4। यही ए प्लस बी डैश का मान निकला है। अब देखिए ए डैश है प्लस बी डैश का मान रख करके लिखेंगे, बराबर आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा तो गलत है, आ जाएगा तो सही है। अब ये देखते हैं ए डैश प्लस का बी डैश का RHS ले लेंगे, RHS। अब जो ए डैश और बी डैश का है मान यहीं रख देंगे। देखिए ए डैश का है 3 4 -1 2 1 0, तब प्लस है तो प्लस, और बी डैश का मान है देखिए -1 1 2 2 1 3, ऐसे है। तब यहाँ आप नीचे जोड़िएगा तो देखिए आ जाएगा मान, नीचे आप जोड़ेंगे तो देखिए दिखा देता हूँ। तो देखिए 3 में से जाएगा तो बचेगा 2, देखिए 4 1 5 हो जाएगा। ये देखिए -1 + 2 1 बचेगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा, ये 1 4 आ गया न। तब इसको अब ऐसे करेंगे, बराबर आ गया है, आप देख लीजिएगा RHS बराबर आ गया, देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। देखिए बराबर आ गया है, देखिए LHS बराबर RHS आ गया, सही है। अब ये दूसरा है, तीसरे का तो क्वेश्चन है, तो पहला और दूसरा नंबर देखते हैं, और माइनस में है, इसी तरह है। तो आइए अब तीसरा का दूसरा नंबर, 3 का 2 नंबर उतारते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं ताकि आपका बुझाएगा, नहीं तो मैं पहले ही नंबर में उतार लिया हूँ। तो ये क्वेश्चन उतार ले दिया है, ए डैश बराबर दिया है 3 3 4 माइनस का 1 2 0 1, तब यहाँ दिया है बी बराबर कर दिया माइनस का 1 2 1 1 2 3, ऐसे कर लीजिएगा आप। तो देखिए डैश दे दिया है, तो अब खाली ये बार ए निकालना है, तो ये बराबर ऐसे निकालेंगे, 3 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 1 2 0 1, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे दिया रहता है। तो जब एक पक्के दिएगा तो स्तंभ कर लेंगे, देखिए बी बराबर दिया है तो बी डैश अब निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए पक्के होते तो स्तंभ कर लेंगे, ऐसे स्तंभ होता है, पक्ति होता है, तब करेंगे माइनस का 1 1 2 2 हो जाएगा, फिर 3 1 3 हो जाएगा, ऐसे एक ये 2 नंबर में दे दिया है। सीध कर लाना है, ये माइनस बी डैश बराबर ए डैश माइनस का बी डैश, यही ऐसे सीध कर लाना है। 3 का दूसरा ही नंबर है, उसी तरह जाएगा, आगे ले चलते हैं। अब जो मान है बी का मान ऊपर जो माने हैं वो रख लेंगे इसी में, पहले LHS ले लेंगे, LHS हो जाएगा बड़ा कोस, तब यहाँ हो जाएगा, यहाँ आप कह लीजिएगा फिर से गलत हो गया, अब नहीं होगा सॉरी। तब यहाँ लिख लेंगे 1 है 3 -1 0, फिर 4 2 1,
फिर प्लस है माइनस और सॉरी माइनस है, फिर यहाँ दे लेंगे बी का मान है -1 2 1, फिर है 1 2 3, फिर यहाँ डैश तो डैश इंटू, फिर यहाँ इंटू दे लेंगे, तब ये घटा लेंगे। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 1 4 हो जाएगा। फिर देखिए -1 -2 हो जाएगा तो माइनस का 3 होगा, फिर 0 माइनस का यहाँ 1 बचेगा, फिर 4 -1 3, फिर 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 1 में से -3 जाएगा तो 2 माइनस का बचेगा, फिर यहाँ। अब इसको अब देखिए पंक्ति में है, देख लीजिए पंक्ति में दिखाई दे रहा है, तो इसको स्तंभ करना है तो ऐसे स्तंभ होगा, 3 हो जाएगा तो सॉरी 4 हो जाएगा तब 3 होगा, फिर माइनस का 3 0 हो जाएगा, फिर -1 -2, एक ए माइनस बी डैश का मान निकल गया है। अब ए डैश माइनस बी डैश का मान निकालेंगे, तो ये नीचे देखते हैं। अब ए डैश माइनस बी डैश का निकालेंगे, RHS ले लेंगे पहले, RHS लेंगे तब यहाँ लिखेंगे। देखिए ए डैश का मान कितना है ऊपर में दिया है, तो 3 4 माइनस का 1 2 0 1 है, तब यहाँ माइनस का है, फिर यहाँ दे देंगे कॉस्ट, फिर यहाँ लिख लेंगे। अब बी डैश का मान -1 1 है, 2 2 इतना है, तब इसको आप घटाइएगा तो देख लीजिएगा कितना मान आएगा। देखिए माइनस है माइनस प्लस होता है, प्लस हो जाएगा तो 3 1 4 हो जाएगा। देखिए 4 में से है 1 जाएगा तो 3 बचेगा। देखिए -1 -2 -3 बचेगा, फिर देखिए 2 2 जाएगा तो 0, फिर देखिए 0 1 -1 या -2, ये सब हो गया। देखिए आ गया LHS बराबर लिख लेंगे नीचे लिखेंगे LHS बराबर RHS। 3 देखिए 2 का था, 3 का भी 2 है, ये अभी अब हो गया। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें थोड़ा प्लस माइनस करने में दिक्कत करेगा, आप देख लीजिएगा। तो आइए मैं 4 नंबर का क्वेश्चन उतार लिया हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज ही ले रहे हैं कैसे कैसे मैं लिख रहा हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन उतार लिया हूँ। दिया यदि ए डैश बराबर दिया है माइनस का 2 3 1 2, अभी बराबर इतना दिया है, तो देखिए हमें सिद्ध करना इतना a + 2b डैश ज्ञात कीजिए। तो पहले आइए मैं अब इसका मान रख लेता हूँ, आइए ऊपर हंसका लेते हैं तो ये मान रख लेंगे। देखिए दिया है + 2b, तब इसको अब ऐसे चलेंगे। देखिए यहाँ इंटू में दिया है, पहले बड़ा कोष्ट कर लेंगे। तो देखिए का मान देखिए ऊपर है, कितना दिखा देते हैं, आगे दिखाते हैं। देखिए ए का मान ए डैश का मान है, तो आइए पहले ए का मान निकाल लेते हैं, तब यहाँ आइए जगह नहीं इसलिए मैं यहीं निकाल दे रहा हूँ। ए का मान हो जाएगा -2 1 3 2, यही होगा ए का मान। तो ये मान रखते हैं, पहले ए का मान देखिए दिया है -2 1 3 2, प्लस का हो जाएगा 2। तो ये बी का मान दिया देखिए -1 0 1 2, तो लिखेंगे -1 0 1 1 2। ऐसे आप क्या जोड़िए जगह मत, पहले देखिए गुना इसमें करेंगे तब जोड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तब यहाँ कर लेंगे इंटू 10 का 10 उतार लेंगे, -2 1 हो जाएगा 3 2, तब यहाँ प्लस कर लेंगे। देखिए गुना इसमें कर लेंगे, माइनस का हो जाएगा 2, किसी भी अंक से 0 से कर दें तो 0 ही हो जाता है। फिर कर लेंगे 2, ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए फिर यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब
ये देखिए -2 माइनस माइनस का 4 हो जाएगा। ये देखिए एक बचेगा, 3 2 5 हो जाएगा। ये देखिए 2 4 6 बराबर। अब ऐसे कर लीजिए, ये इंटू ये हटेगा डैश, तब देखिए माइनस का 4 बचेगा, 1 5 6 वैसे आप कर लीजिएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला ऐसे करेंगे। ये पंक्ति को स्तंभ कर लेंगे, स्तंभ को पंक्ति आप कर लीजिएगा, ऐसे करेंगे। तो इसका मान देखिए यहीं आएगा, a+2b का मान यहीं आया है। अब मिला लीजिएगा आंसर। तो आइए अब देखते हैं 4 5 नंबर। 4 तो हो गया, 5 नंबर अब देखते हैं। ये देखिए गलत हो गया है, 5 की जगह पर इतने आके 1 आ गया है। इसको आप ऐसे सुधार लिए, ठीक है। आंसर आप देख लीजिएगा, आंसर ठीक ही आएगा। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में उतार लिया हूँ। दिया है तथा बीजा वियोग के लिए सत्यापित कीजिए कि इंटू बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश दिया है। तो देखिए बराबर बी बराबर दे दिया है, तो ए डैश और बी डैश पहले निकालना पड़ेगा, तब हो जाएगा। पहले यहाँ लिख लेंगे ए डैश बराबर हो जाएगा। ये देखिए पक्के तो स्तंभ कर लेंगे, 1 माइनस का 4 3 बच जाएगा। फिर कर लेंगे बी डैश, तो ये देखिए क्या है स्तंभ है, तो इसे पंक्ति कर लेंगे, इसे पंक्ति हो जाएगा। माइनस का 1 2 1 हो जाएगा। तब यहाँ मान रख लेंगे। आइए नीचे देखिए, नीचे मैं मान रखता हूँ। एलएचएस ले लेंगे, देखिए ऊपर में दिखाई, देखिए एलएचएस लेंगे। आपने फार्मूला लिखकर तब लिखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा आगे। एलएचएस हो जाएगा। एलएचएस कितना दिया है देखिए, पहले इंटू कर लेंगे कॉस्ट में, पहले कॉस्ट में कर लेंगे तब लिखेंगे। दिया है ए बराबर इतना ना, देखिए 1 माइनस का 4 3 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। बी का मान देखिए कितना दिया है इतना, यहाँ लिखेंगे -1 2 1 हो जाएगा। नहीं से फिर डैश दे देंगे। पेज नहीं, मैं पेज प्लॉट लेता हूँ, तब गुना करेंगे। मैं देखिए 1 में करेंगे तो माइनस का 1 में करेंगे 2, फिर 1 में करेंगे तो 1 होगा। ऐसे ही आप करते कर लीजिएगा। मैं ये देखिए मैं गुना कर चुका हूँ, अब इसको ऐसे आप कर लीजिएगा। पहले देखिए 1 से करेंगे तो माइनस 1 का गुना 2 करेंगे तो 2 होगा, 1 x करेंगे। ये देखिए -4 -1 प्लस का हो जाएगा 4। ये देखिए -4 गुना 2 तो माइनस का हो जाएगा 8। ये देखिए माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 3, ये 3 दूनी 6, 3 बचेगा। ऐसे है, तब ये डैश हटाएंगे तो देखिए कैसा मान आएगा, ऐसा आएगा, उलट जाएगा। माइनस का 1 4 3 हो जाएगा, ये होगा 2 -8 6 1 माइनस का 4 3। ये प्लस डैश का मान आ गया, ये इंटू प्लस डैश का मान। अब चलेंगे डैश बी डैश इंटू ए डैश में। तो आइए यहाँ चलते हैं, पहले लिख लेते हैं बी डैश इंटू ए डैश। RHS कर लेंगे पहले, तब लिखेंगे बी डैश का मान में निकाल दिया हूँ, वहीं रख लेंगे। बी डैश का मान है ऐसे है, माइनस का 1 2 1। पहले इंटू में कर लेंगे, ए डैश का मान निकालना हूँ, देख लीजिए 1 -4 3 बच जाएगा। तब आप ऐसा ही गुना कर लीजिएगा। देखिए ऐसा ही करेंगे, 1 से करेंगे। देखिए पहले लिख लेंगे -1 है तो 1 का गुना फिर कर लेंगे 1, पहले लिखेंगे माइनस का 1 है माइनस का 4, तब यहाँ कर लेंगे -1 गुना 3 हो जाएगा। देखिए एक बार करते चलेंगे, तब यहाँ दे देंगे इसे, तब करेंगे देखिए 2 1, फिर यहाँ कर लेंगे 2 -4, फिर हो जाएगा 2 3, फिर होगा 1 1 -4, फिर होगा 1 गुना 3। ऐसे करते रहेंगे, तब इसको ऐसे आप लिखेंगे, यहाँ बराबर में करेंगे तो हो जाएगा
1 से करेंगे तो माइनस का होने आएगा, यहाँ माइनस का 4, जस्ट वही वाला उतार देना है। देखिए यही वाला उतार देना है, आ जाएगा RHS का वैल्यू माइनस का 3, 2, -8, 6, 1, -4, 3 हो जाएगा। ये देखिए आ गया है बराबर। अब यहाँ आप कर लीजिएगा RHS LHS बराबर RHS। ये देखिए हो गया। इस प्रकार परीक्षा में एक बार ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में पूछता ही रहता है, आपका देख लीजिएगा। प्रैक्टिस जितने करेंगे उतना ही अच्छी रहेगा। ये देखिए पहले 5वां का 1 नंबर था, अब दूसरा नंबर भी दिया है, तो उसको भी देखते हैं। ये देखिए 5 का दूसरा नंबर दिया है बराबर इतना, भी बराबर इतना, तो इसको एड्रेस पे लेके याद कर लेंगे ऐसे 0, 1, 2। मैं हाल हाल बनाते रहूँगा जितना आगे जाऊँगा फास्ट, क्योंकि अब आपको बताइए तो यहाँ को ऐसे करना है, गुना होगा, तब कर लेंगे। बीट ऐसे बराबर हो जाएगा, ऐसे उठ जाएगा 1, 5, 7, ऐसे कर लेंगे आप, तो मान रख देंगे। इसका मान दिया है, देखिए इसका भी उसमें मान दिया है, इंटू A प्लस B का डैश है बराबर लेना है B डैश बराबर A डैश का बराबर। तो आइए अब आगे देखते हैं। पहले A प्लस डैश के चलेंगे, तो इसको LHS मान लेंगे, तब कोस दे देंगे, तब ऐसे कर लेंगे, फिर 0, 1, 2 लिख लेंगे ऐसे, इंटू में जो भी का मान है वो कर लेंगे, 1, 5, 7 है, फिर डैश, तब इसको अब ऐसे करेंगे, ऐसे देख कर ऐसे करेंगे। ये गुना का खाली करते रहेंगे तो 0 हो जाएगा, 0, 0 होगा, 1 से करेंगे तो 1 होगा, 1, 5 से करेंगे 5, यहाँ 7 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2, यहाँ देखिए 5 दूनी का 10 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, गुना आप करते रहिएगा हाली हाली। यहाँ डैश तो डैश हटेगा तो देखिए उलट जाएगा मान, ये 0, 0 ऐसे आ जाएगा, फिर हो जाएगा 1, 5, 7 हो जाएगा 2, 10, 14। ये देखिए ऐसे ही उलट देंगे जब डैश में रहेगा। तो अब करेंगे यहाँ देखिए, अब मान गया तो ऐसे करेंगे B डैश इंटू में डैश बराबर RHS पहले मान ले, तब मान रख देते हैं। डैश B डैश का मान पहले रख देंगे तब सिद्ध करेंगे। A डैश का मान है, देखिए इतना मान निकालना है B डैश का और A डैश का, तब यहाँ कर लेंगे गुना। ये देखिए 1 0 से करेंगे 0, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर 5, 10 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 7, 14, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। आप यहाँ लिख लीजिएगा नीचे देखिए LHS बराबर RHS, इसका यही आंसर होगा। 5 नंबर का हो गया। ताकि आप देखते हैं 6 नंबर, 6 नंबर का भी 2 दिया है, उसको भी एक कर सिद्ध करेंगे। ये 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 का पहला है, देखिए 6 का पहला नंबर है, दिया बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस का दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा, हो तो सत्यापित कीजिए A डैश इंटू A बराबर I। तो इसको पहले A डैश ज्ञात कर लें, पहले A बराबर लिख लेंगे यहाँ कॉस अल्फा, फिर हो जाएगा साइन अल्फा, फिर माइनस का हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। तब यहाँ A डैश पहले लिख लेते हैं, A डैश बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा, ये देखिए माइनस का हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ बचेगा साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। पहले इससे पहले मैं I का भी मान आपको बता देता हूँ कितना होता है। I का मान होता है 1, 0, 0, 1, I का मान इतना होता है। तब इसको अब रखेंगे मान, सिद्ध कर कितना लाना है, I डैश इंटू I बराबर I के बराबर लाना है। तो इसको यहाँ लिख लेंगे A डैश A बराबर I। तो यहाँ A डैश का मान कितना निकालना है वो लिख लेंगे पहले। तो ये देखिए A डैश का मान इतना है, तो यहाँ उतार लेंगे कॉस अल्फा, माइनस का हो जाएगा साइन अल्फा, फिर हो जाएगा साइन अल्फा, हो जाएगा कॉस अल्फा, इंटू में 3 A का मान लिख लेंगे। देखिए A का मान है कॉस अल्फा, हो जाएगा फिर साइन अल्फा,
माइनस का हो जाएगा साइन अल्फा इंटू में हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर में हो जाएगा आई का मान देखिए यहाँ लिखने का वही वाला यहाँ उतार देंगे। तब अब यहाँ गुना कर लेंगे। गुना आपको करने को पहले ही बताया गया है, नहीं तो आप देख लीजिएगा जाकर कैसे गुना किया जाता है। ये देखिए कॉस से करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर ये देखिए साइन से करेगा तो ख़त्म हो जाएगा, तब प्लस का बचेगा कॉस अल्फा माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो प्लस बचेगा। ये देखिए कॉस में साइन से करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू हो जाएगा साइन अल्फा। फिर देखिए माइनस का साइन से कॉस ले करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू में हो जाएगा कॉस अल्फा। तब यहाँ कर लेंगे, यहाँ ये नहीं है तो देखिए साइन कॉस में करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू में हो जाएगा कॉस अल्फा। तब देखिए साइन से आए कॉस वो सॉरी साइन से इसलिए किया तो हो जाएगा। फिर देखिए इसलिए माइनस का हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू में हो जाएगा साइन अल्फा। फिर देखिए ये हो जाएगा, देखिए फिर इससे करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन का स्क्वायर अल्फा। देखिए कॉस प्लस को हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये देखिए प्लस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, सब के सब एक कट जाएगा। तब यहाँ पर इसे लिख लीजिए। ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है एक, तो एक हो जाएगा। फिर जीरो हो जाएगा 0 1 इसके देखिए बराबर आ गया। यहाँ पर लीजिएगा 1 0 0 1 ऐसे इसके बराबर देखिए आ गया। इसका यही आंसर हो गया, बराबर लाना था। और दूसरा क्वेश्चन दिया है वो भी इसी तरह है, ले जाए बना लेते हैं। ये देखिए मैं 6 नंबर का दूसरा क्वेश्चन उतार लिया हूँ, उसी तरह जस्ट उसी तरह है। आपको लग रहा है कि वही है, नहीं जस्ट ये दूसरा है। ये देखिए यहाँ साइन था ये कॉस हो गया है, तो ये है ये बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए अभी उतना ही ये डैश है बराबर आइटम बराबर ज्ञात करना है। देखिए दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का दिया कॉस अल्फा है, ये साइन अल्फा फिर डैश ज्ञात कर लिया तब मान रख देते हैं उसी जस्ट उसी तरह रख देंगे। ये देखिए अब इसको ये डैश का मान यहाँ पहले रख लेते हैं। देखिए डैश का मान यह है साइन अल्फा माइनस का हो जाएगा कॉस अल्फा। फिर देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, तब ये दे देंगे इंटू अब ए का मान रख लेंगे साइन अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस का हो जाएगा कॉस अल्फा फिर हो जाएगा साइन अल्फा बराबर आई का मान पता है आपका बता दिया हूँ 1 0 0 1 होता है। आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो नहीं आपका बेहतर बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब इसका गुना कर लेंगे उसी तरह जैसे वो किया है। देखिए साइन से साइन करें तो साइन स्क्वायर हो जाएगा अल्फा। फिर देखिए माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो प्लस का बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये देखिए साइन से एक कॉस ले करेंगे तो बचेगा साइन अल्फा इंटू में हो जाएगा कॉस अल्फा। फिर देखिए माइनस साइन है साइन से तो हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा इंटू में हो जाएगा साइन अल्फा, ऐसे दे देंगे। फिर यहाँ चलेंगे साइन कॉस साइन तो करेंगे कॉस हो जाएगा इंटू में हो जाएगा साइन। फिर देखिए माइनस है तो माइनस दे देंगे। देखिए साइन है कॉस में चलेगा तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू में हो जाएगा कॉस अल्फा। तब ये कॉस करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखिए प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, सब बराबर लाना है 1 0 0 1 ऐसे कर लीजिएगा। तब इसका मान यहाँ आ जाएगा। ये देखिए साइन स्क्वायर का मान आपका पता ही है 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, 10 क्लास में आपको पढ़ना था। यह हो जाएगा, इससे देखिए बराबर आ गया। आप यहाँ नीचे LHS बराबर RHS भी लिख भी सकते हैं। आइए इसका यही आंसर होगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो बहुत लंबा नहीं तो हो जाएगा। ये देखिए 7 नंबर का पहला है
दिया क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि अवयव बराबर ए बराबर इतना है। तो एक समित अवयव है तो समित ऐसे किया जाता है। देखिए ये बराबर आएगा कि ना से करेंगे बराबर नहीं आएगा। तो ये बराबर दिया है, देख लीजिए बराबर दिया 1 - 1 5 1 2 1 5 1 3 दिया है। आप इसको समित ज्ञात करने के लिए ए डैश करेंगे तब होगा। ये देखिए उलट देंगे जैसे मैं पहले कहा हूँ, यह स्तंभ से पंक्ति करेंगे। देखिए 1 हो जाएगा -1 5। ये देखिए 1 2 1 फिर करेंगे 5 1 3। समित होता है जो देखिए ये बराबर आया है। देखिए दोनों में आइए बराबर आया है, एक डैश से बराबर आया वो बराबर, इसी को कहते हैं, यही होता है समित। अब सब समित उसमें माइनस ले गुना किया जाता है तब आता है। ताकि आगे भी समय समित दिया इसको भी सिद्ध करते हैं। इसका यही आंसर हो गया पहला का। आइए 7 नंबर का दूसरा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ये बराबर दिया है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 दिया है। तो एक विषम समित अवयव है, ऐसे आप लिख लीजिएगा बढ़िया ले। तब इसको ऐसे आप लिखेंगे, ये बराबर पहले यहाँ लिख लेंगे। दिया है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो हम यहाँ वो उसी तरह कर लेंगे। देखिए ए डैश, तब यहाँ माइनस लगाई थी आगे, विषम में माइनस आता है। तब यहाँ कर लेंगे, यहीं वाला उतार लेंगे, एक हो जाएगा। देखिए उलट देंगे उसी तरह 1 -1 ऐसे आप ये वाला खाड़ करेंगे। देखिए -1 0 1 हो जाएगा, फिर 1 -1 0। तब यहाँ आप गुना करेंगे माइनस ले, तो देखिए इसी का बराबर आ जाएगा। आइए नीचे कर दिखाता हूँ, देखिए लीजिएगा। देखिए इसी का बराबर आएगा। ये 0 से माइनस करेंगे गुना तो 0 होगा। ये देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ये देखिए -0 -1 1 0। देखिए इसी का बराबर आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे विषम समित है। यहाँ छूट गया था, देखिए ऊपर में, आप यहाँ लिख लीजिएगा सममित। आप लिख लीजिएगा समित अवयव है ऐसे। आप इसको लिख लीजिएगा अतः नीचे ऐसे, देखिए अतः नीचे लिखिए ऐसे, अतः विषम सममित अवयव हाँ, ऐसे आप कर लीजिएगा। बराबर है इसलिए है, ऐसे कर लीजिएगा। ये 7 का ख़त्म हो गया। अब 8 का चलते हैं। 8 का भी 2 नंबर 2 को दिया है क्वेश्चन है, तो उसका भी एक कर लेंगे। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, दिया है अवयव ए बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि पहला नंबर दिया है a + b डैश के एक समित अवयव है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले ए बराबर कर लेंगे। देखिए ए बी नहीं है, ए डैश है, ए डैश कर लीजिएगा। इसको पहले बराबर यहाँ उतार लेंगे। दिया 1 5 6 7। तब यहाँ ए डैश ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा 1 5 6 7। कॉलम चेंज कर लूँ तब आपका बढ़िया दिखेगा। ये देखिए हो गया। अब इसी में मान रख देना है। देखिए पहले में यहाँ रख कर दिया है ए + ए डैश बराबर, हम मान रख लेंगे। देखिए एक का मान देखिए 1 5 6 7 है, प्लस दे देंगे। देखिए डैश का मान है 1 6 5 7। आप इसको ऐसे कर लीजिएगा जोड़ कर। देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 5 6 11, फिर हो जाएगा 5 6 11 और 7 7 14। इसका यही
इसका यही आंसर हुआ। 8 का पहला नंबर वाले दूसरा देखते हैं, दूसरा भी कोई नंबर दिया है, 8 का दूसरा ही नंबर है, कर लीजिएगा। ये दिया है ए माइनस का ए डैश, ये दिया है एक विषम सममित अवयव है, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा। इसका ऐसे आप कर लीजिए। ये 8 का है दूसरा, तो इसका आप जो ऊपर देखिए मैं माना हुए बराबर भी बराबर यहीं मान रख देना है आपको, तो यहीं रख देंगे। यहाँ लिख कर ए माइनस का ए डैश, ए का वैल्यू आपका पता है, ऊपर मैं दिखा दिया हूँ पहले ही नंबर में 1 5 6 7, और दे देंगे माइनस है तो माइनस, आइए उलट जाएगा 1 5 6 7 हो जाएगा। अब इसको आप घटाएंगे तो इतना मान आएगा। देखिए 1 में से एक जगह 0, फिर माइनस का 1 बच जाएगा, 6 में से 1 हो जाएगा, फिर 7 में जाएगा 0। तो इसको विषम विषम समित करेंगे तो हो जाएगा, विषम लिखेंगे, ये विषम विषम समित, विषम है माइनस में आपका कहीं बता दिया माइनस आता है, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस के, ऐसे लिख लीजिएगा, माइनस होगा खाली। तो ये जो है यहाँ पहले लिख लेंगे, तब गुना कर लेंगे। तो ये देखिए गुना करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 0, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का मान फिर 0, इसका यही मान आ गया 8 का दूसरा नंबर का। ये 9 नंबर देख, तो ये 9 नंबर को अचानक देखते हैं। देखिए दिया है, यदि ये बराबर इतना दिया है तो 1/2 ए प्लस ए डैश दिया है तथा देखिए 1/2 ए माइनस 1/, और सॉरी ये देखिए 1/2 ए माइनस ए डैश दिया है, तो याद कीजिए। अब पहले ए बराबर आगे लिख लेते हैं, ए बराबर यहाँ लिखेंगे, जो दिया है वहीं उतार लेंगे, 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस सी 0। देखिए इसमें ए डैश भी दिया है, तो ए डैश भी यहाँ कर लेंगे, निकाल लेंगे मान, तो निकालने में आसान होगा। नहीं इतना ही जा पाएगा, ए डैश का मान निकालना ही पड़ेगा, देख लीजिए। तो निकालेंगे, ये देखिए उलट जाएगा, मैं बता दिया हूँ, आप उलट दीजिएगा, ए बी 0 ए बी हो जाएगा, फिर ये चलेंगे माइनस का ए ओ सी, फिर चलेंगे ये लाइन में माइनस बी माइनस सी 0। ये डैश का मान निकल गया, तो ये देखिए मान हम रखने के कब करके, तो इसको हमें पहले मान लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ ऊपर थोड़ा घास खा लूँ, यहाँ दिया देखिए क्वेश्चन में, अब देख लीजिएगा, ए प्लस बी का मान में रख देता हूँ, लिखेंगे प्लस ए डैश। अब यहाँ हम इसका मान रख देंगे, तो देखिए ए का मान इतना है, तो यहाँ पहले यहाँ लिख लेंगे 0 ए बी माइनस का ए ओ सी, फिर माइनस बी सी ओ, प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर ए डैश का देखिए मान यहाँ निकालना हुआ है, फिर यहाँ लिख लेंगे, तो 0 हो जाएगा माइनस का ए, फिर माइनस बी, फिर ए हो जाएगा, फिर 0, फिर माइनस का सी, फिर बी सी 0 हो जाएगा। अब देखिए जो माइनस है प्लस में उसको पहले घटाएंगे, जोड़ेंगे तब होगा, तो इसको ऐसे आपको पहले जोड़िएगा, तो 1/2 लिख लेंगे, तब यहाँ से करेंगे, ये देखिए 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ ये होगा, आप देखिए प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, ये देखिए बी, फिर प्लस माइनस माइनस का बी, अब फिर यहाँ हो जाएगा माइनस है या प्लस का ए, देख लीजिए, फिर 0 हो जाएगा प्लस का 0, फिर यहाँ लिख लेंगे सी माइनस सी, फिर हो जाएगा माइनस का बी प्लस का बी, फिर माइनस सी प्लस सी, फिर 0 प्लस 0 हो जाएगा। तब इसका यहाँ कर लेंगे नीचे, नहीं ऊपर घास खा लूँ, तब देखिए इसको ऐसे कर लेंगे 1/2, फिर यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये देखिए 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ये देखिए ए में से जाएगा माइनस 0 बचेगा, फिर देखिए बी में से भी जाएगा 0, ये देखिए सब खत्म हो जाएगा, तो 0 सब बचेगा, आप कर लीजिएगा।
देखिए सब जीरो हो जाएगा। आइए देखिए गुना करेंगे तो उसे दूसरे सब जीरो पर आइए जगह यहाँ कर लेते हैं। सब देखिए जीरो आ जाएगा, सब जीरो यहाँ आएगा इसका मान। आप देख लीजिएगा आंसर। आगे अब दिया है प्लस वाला निकाल दिया, अब माइनस वाला निकालते हैं। तो देखिए अब दिया है 1/2 ए माइनस का ए डैश, वही वाला मान रख देना है बराबर भी बराबर। तो यहाँ पहले 1/2 कर लेंगे, फिर यहाँ मान वहीं रख देंगे, ए का मान जो था वहीं रख देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे ए 0 ए बी माइनस ए 0 सी हो जाएगा, फिर माइनस का बी माइनस ए 0। तब देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, फिर यहाँ देंगे जो ए डैश का मान निकाला था वो वाला रख देंगे यहाँ। तो हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस का बी, ए हो जाएगा 0 माइनस सी बी सी ओ, ऐसे कर लेंगे। तब यहाँ देखिए ऐसे कर लेंगे। तो देखिए इसको करेंगे ऐसे 0 माइनस का 0 हो जाएगा, फिर देखिए ए लिख लेंगे, या तो फिर देखिए माइनस माइनस प्लस का ए हो जाएगा। ये देखिए पी पहले लिख लेंगे, तब देखिए माइनस माइनस प्लस का बी, फिर माइनस ए या माइनस ए हो जाएगा। देखिए माइनस ए 0 माइनस 0 हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। माइनस का बी हो जाएगा, फिर माइनस बी, फिर हो जाएगा माइनस का सी माइनस सी, फिर 0 माइनस 0। आप इसको ऐसे करेंगे तो आएगा मान। देखिए इसका ऐसे 0 में से 0 हो जाएगा, फिर ए 2a हो जाएगा, फिर 2b हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा। माइनस का देखिए 2a हो जाएगा, फिर 0, फिर 2c हो जाएगा, फिर माइनस का 2b, फिर माइनस का 2c 0। देखिए अब इसमें भाग देंगे तो मान कितना आएगा निकाल कर यहीं कर लेते हैं। देखिए 0, फिर भाग देंगे तो हो जाएगा a, फिर देखिए बच जाएगा b, फिर हो जाएगा माइनस ए, फिर 0 c, फिर माइनस का भी माइनस सी 0 है। इसका नंबर ख़त्म हो गया है। अब आइए 10 नंबर का है क्वेश्चन। 4 को है, 4 को करा देते हैं वो भी। तो ये देखिए, तो ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में उतार लिया हूँ। ये क्या दिया है देखते हैं। दिया है निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें। तो योगफल निकालना है, आइए इसको भी निकाल लेते हैं। और सममित और विषम सममित का मान रख देना है, हो जाएगा। ये पहले मानते हैं ये बराबर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में उतार लिया हूँ। 4 को है, एक कर में करा दूंगा। तो ये बराबर मान लेंगे 3 5 1 माइनस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ डैश भी निकालना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं निकाल देता हूँ। देखिए उलट जगह हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1 ऐसे हो जाता है। तब इसका मान निकालने के रखकर पहले योगफल जान लें कितना होता है, तब रखेंगे। तो आइए लिखेंगे सममित अवयव का योगफल। तो लिखेंगे सममित अवयव का योगफल। तो इसका योग होता है ऐसे, योगफल 1/2 हो जाएगा ए प्लस ए डैश, वही वाला मान जो 9 में 9 वो सॉरी में जो 9 नंबर में कराया हूँ देखिए उसी तरह है। तो जो ए डैश और ए का मान निकाला हूँ वो रख देंगे। तो यहाँ पर कर लेंगे 1/2 का मान आपको पता है दे दिया है, तो वही मान रख लेंगे। तो हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1, प्लस है तो प्लस, फिर डैश का जो मान निकालने हैं वो यहीं से लिख लीजिएगा। जो निकालना है वो वहीं ए डैश का मान रख दीजिएगा। तो हो जाएगा 1 5 माइनस 1। तो इसको ऐसे ले चलेंगे, मैं अब डायरेक्ट कर दूँगा। देखिए 3 3 6 हो जाएगा, फिर देखिए 5 1 6 हो जाएगा। देखिए 5 1 6, हम माइनस 1 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, तो -1 -2। यहाँ देखिए जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 हो जाएगा। फिर ये भी 3 आया हो जाएगा 1 में छूट गया। ये बराबर कर लीजिएगा, ये बराबर फार्मूला। तब नीचे आएगा विषम सममित का योगफल देखते हैं, वो भी माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे विषम सममित अवयव का योगफल, अवयव का योगफल। तो यह हो जाएगा b बराबर कर लीजिएगा, हो जाएगा 1/2 में 2
ए माइनस का ए डैश ऐसे हो जाएगा। तब हमारा रख लेंगे, देखिए 1/2 में 2, ए का मान रख लेंगे 3, 5, 1 माइनस 1, माइनस का यहाँ हो जाएगा 3, 1, 5 माइनस 1। तब आइए नीचे अभी थी कर लेते हैं, यहाँ कर लीजिए। ये देखिए 3 और माइनस 3 0, 5 में से 1 जाएगा 4। ये देखिए 1 में से -5 जाएगा तो माइनस का 4 होगा। फिर देखिए -1 का प्लस हो जाएगा तो 0। तो भाग करेंगे 2 से, तो देखिए 0, 2 माइनस का 2 0 ऐसे कर। जो ए प्लस बी मानना है उसका मान रख लेंगे, देखिए ए प्लस बी रख लेंगे। तब यहाँ कर लेंगे ए का मान जो आया वो यहाँ लिख लेंगे 3 3 3 हो जाएगा, ये आया है। फिर प्लस का लिख लेंगे बी का जो ये देखिए मान आया, यहाँ कर लेंगे 0, 2 माइनस का 2 0, इसका यही आंसर होगा। ये 10 का दूसरा नंबर उतार लिया हूँ। देखिए ए बराबर लिखे हैं और ए डैश निकालने देंगे। देखिए ऐसे चलेंगे 6, फिर देखिए माइनस का 2 2 हो जाएगा। फिर चलेंगे ऐसे -2 3 माइनस का 1, फिर चलेगा ऐसे 2 माइनस 1 3 हो जाएगा, ऐसे होगा। तब यहाँ रख लेंगे, यहाँ ए बराबर मान लेंगे। पहले सब लिख लेंगे सममित अवयव का योगफल, अवयव का आप अच्छा से लिख लीजिएगा योगफल। तब यहाँ लिखेंगे ये बराबर कर लीजिए 1/2 में 2 होता है, ये माइनस प्लस का है ए डैश। तब ये वाला मान आप रख देंगे ऐसे। आइए दिखाते हैं। तब यहाँ कर लीजिएगा 1/2 में 2, देखिए का मान इतना दिया है, रख लेंगे। देखिए हाँ यही वाला मान रख लेंगे। तो 6 माइनस का 2 2 -2 3 1, ये देखिए -2 है, फिर 2 है, -1 3। तब प्लस है तो प्लस देंगे। तब लिखेंगे ए डैश का मान 6 माइनस 2 2 2 हो जाएगा, 3 माइनस का 1 2 माइनस 1 3 ऐसे लिख लीजिएंगे। तो अब घटा लेंगे, जो जो घटाने का जोड़ने का जोड़ लेंगे। तो इसको आप ऐसे कर लीजिएगा। देखिए ये देखिए 6 + 6 12 हो जाएगा। देखिए -2 -2 माइनस का 4 हो जाएगा। देखिए 2 + 2 4, ये हो जाएगा माइनस का 4। देखिए 3 3 6 हो जाएगा, 1 का -1 0 हो जाएगा। सॉरी यहाँ माइनस की थी 1, तो यहाँ हो जाएगा -2 कर लीजिएगा आप। काट कर यहाँ मैं कर देता हूँ -2। फिर यहाँ देखिए 2 2 4 हो जाएगा, फिर माइनस है -2 हो जाएगा 6। ये आप समझ आएंगे तो कर देंगे, मैं यहाँ ले कर रहा हूँ। फिर यहाँ देखिए अब इसमें भाग कर लेंगे तो बराबर में यहाँ आ जाएगा। पहले यहाँ ये कर लेते हैं, नहीं तो आप घबरा जाएंगे। तब यहाँ देखिए 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तब माइनस का 2 2 -2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर 2, फिर -1 3। ये का मान अभी निकला है, यहाँ कर लेंगे। और ये बी का मान निकाल लेते हैं, विषम समित का। तो उसको लिखेंगे ऐसे विषम समित अवयव का योगफल। तो यह हो जाएगा ऐसे, बी बराबर कर लीजिएगा, बी बराबर 1/2 ए माइनस का ए डैश, यहाँ डैश कर लीजिएगा। तब हम मान रख लेंगे 1/2 में 2, जो है ए का मान वो रख लेंगे, यहाँ बी ए डैश का है वो रख लेंगे। तो है 6 माइनस का 2, फिर 2 है, फिर -2 है, फिर 3 -1 2 -1 3 ऐसे है। फिर यहाँ माइनस कर लेंगे। ये देखिए डैश का मान है 6 माइनस का 2
दो, तब यहाँ है -2, तब 3 है, माइनस का 1 है, तब देखिए 2 -1 3। ये देखिए जस्ट इसी तरह है, बीसम में यही होता है, जस्ट उसी तरह आता है, सिद्ध करेंगे। तब यहाँ नीचे कर लेंगे, यहाँ नीचे पे जाना है, इसी में बटा लेते हैं। तब यहाँ लिख लेंगे 1/2, तब यहाँ ऐसे कर लेंगे आप। ये देखिए 6 में से 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 2 है -2 0, सब ये 0 हो जाएगा, आप कर लीजिएगा घटा कर, देख लीजिए आप, सब 0 हो जाएगा इसका मान। तब यहाँ बराबर लिख लेंगे, यहाँ सही लिख लेंगे 0 0, इसका इसी 0 आएगा। आइए पेज नहीं है, दूसरे पेज पे बता देता हूँ, 0 आएगा, ऐसे लिखेंगे। तब यहाँ कर लेंगे a+b, जो मान आया है यहाँ a+b का वहीं रख लेंगे। तो रख लेंगे 6 माइनस का 2 -2, फिर 3 आया है, माइनस का 1 रखेंगे वहीं मान, 2 -1 3। तब प्लस देंगे, यहाँ 0 0 आया तो 0 कर लेंगे, b का मान 0 आया, 0 यहाँ कर लेंगे, इसका यही आंसर हुआ। ताकि अब तीसरा नंबर देखते हैं, इसी तरह दिया है। तो ये देखिए 3 नंबर का मैं क्वेश्चन उतार लिया हूँ। अब इसको ऐसे करेंगे, ए डैश का हम फिर मान निकाल लेंगे। देखिए 3 कर लेंगे, माइनस का मतलब पहले ये वाला लाइन चलेगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर चलेगा माइनस का 2, फिर हो जाएगा -2 1, फिर होगा -4 -5 2, ऐसे आप कर लीजिएगा। तब आप चलेंगे समित अवयव में, लिखेंगे समित अवयव का योगफल। तब ये बराबर मान लेंगे 1/2 a + a डैश, जो ये मान है ए और ए डैश का यहीं रख देंगे। तो ये रखते हैं, यहाँ करेंगे 1/2, फिर ये देखिए का जो मान है वो रख लेंगे यहाँ, -1 -2 1 हो जाएगा, फिर -4 -5 2, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर चलेंगे डैश में, 3 है, माइनस का 2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। तब इसको जोड़ लेंगे, तो इसको ऐसे जोड़ेंगे। देखिए 3 3 6 हो जाएगा। और फिर ये देखिए 3 -2 1, -1 -4 -5, फिर -2 3 प्लस का 3 हो जाएगा, घट कर 1, फिर -2 -4 1 -5 माइनस का 4 होगा। फिर चलेगा -4 है, देखिए -1 -5 है, माइनस का 4 बचेगा। आगे देखिए 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से भाग तो देखिए कितना आएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1/2, फिर हो जाएगा -5/2। तब देखिए 1/2 हो जाएगा, फिर देखिए 2 से देंगे तो -1, फिर -2, -5/2 2 है, ये 2 हो जाएगा। अब भाग कर देख लीजिएगा, सही आएगा। यहाँ देखिए एक मिस्टेक हो गया है, -2 है, -2 -4 होगा, एक मिस्टेक होता तो पूरा हो जाता। यहाँ हो जाएगा -2, आप बढ़िया कर लीजिएगा, -2 होगा। जो कटले को कटा देंगे, नहीं कटेंगे तो भागा में कर लेंगे। देखिए मैं कर लिया हूँ, आप इसको वैसे कर लेंगे। ये बराबर है, ताकि अब विषम समित में चलते हैं। ऐसे विषम में लिखेंगे विषम सममित अवयव, सममित अवयव का योगफल लिखेंगे, योगफल। तभी बराबर मान लेंगे a - a डैश होता है, 1/2 है, यहाँ छूट गया है, तो मान रख लेंगे। तो ये देखिए मैं a और a डैश का मान रख चुका हूँ।
पेजा ख़त्म हो गया था, इसीलिए उतारने में देरी होता है, इसलिए मैं उतार लिया। इसका अब रख लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए घटेगा तो 3 में से 3 जीरो हो जाएगा। फिर देखिए ये घटाएंगे 3 माइनस में से प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा। तब इसका वैसे कर लेंगे, -1 है, देखिए माइनस में प्लस तो 3 हो जाएगा। फिर देखिए -2 है, माइनस का 3, तो माइनस का यहाँ 5 आ जाएगा। तब देखिए -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये देखिए ये का माइनस प्लस होगा 6 हो जाएगा। देखिए -4 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो घट जाएगा तो 3 होगा माइनस का। तब देखिए -5 है, -1 माइनस का 6 और 2 और -0। तो इसको ऐसे भाग कर लेंगे। भाग यहाँ देखिए कर लीजिए, करेंगे तो 0 यहाँ हो जाएगा 5/2। देखिए यहाँ हो जाएगा 3/2। यहाँ हो जाएगा माइनस का 5/2, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3/2, यहाँ -3 0। इसको ऐसे आया तो इसको b बराबर बढ़िया लिख लेंगे, तब आपका बुझाएगा। ऐसे कर लेंगे। देखिए 0 5/2 3/2। तब यहाँ कर लेंगे माइनस का 5/2 0 3 माइनस का 3/2 -3 0। तब यहाँ बढ़िया से कर लेंगे। देखिए बी का मान आ गया, जो ए और प्लस बी का मान आया है वो रख लेंगे। अब तो ए प्लस बी, तो ए का जो मान आया है वो हम रख लेंगे। तो आइए रखते हैं इसको, यहाँ ऐसे कर लेंगे। दिया है 3 1/2 माइनस का 5/2। तब दिया है ऐसे 1/2 -2, फिर दिया है -2। ये बढ़ा लेंगे ना, इतना ही हटेगा। फिर करेगा माइनस का 5/2 -2 ऐसे कर लेंगे। तब देखिए इसको भी ऐसे ही बढ़ा लेंगे, प्लस था तो प्लस देंगे, बी का मान जो है वो वाला लिख लेंगे। तब बी का मान है 0 5/2, फिर यहाँ है 3/2 माइनस का 5/2 0 3 माइनस का 3/2 हो जाएगा, फिर -3 0। तो ये देखिए 3 10 का तीसरा नंबर हो गया, और एक है 4 नंबर, वो भी कर लेंगे। आगे वो इसी तरह है, वो कर लेते हैं। देख लीजिए ये इसका आंसर कितना है। तो ये देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन उतार लिया। तो देखिए बराबर एड्रेस बराबर निकाल दिया हूँ। तो अभी समित के लिए चलेंगे। समित अवयव का योगफल, जो योगफल बोलेगा सही आप ले जाएंगे तब होगा, नहीं तो चाहिए नहीं करेगा। योगफल कहेंगे तो यही वाला फॉर्मूला करो, आप बैठा देना। तो यहाँ हो जाएगा 1/2। तब यहाँ देखिए का मान जो हो वो लिख लेंगे। तब चलेंगे भी ए डैश को, और ए डैश का जो निकाले वो लिख लेंगे। तब यहाँ देखिए 1/2 लिख लेंगे। तब यहाँ देखिए जोड़ लेंगे, 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर तब इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 2 2 हो जाएगा। ये बराबर आ गया मान। तो यह बी का मान निकालते हैं, विषम समित का, विषम समित अवयव का योगफल। तब बी बराबर कर लेंगे 1/2 ए माइनस का ए डैश, ऐसे कर लेंगे। तब यहाँ मान इसका रख लेंगे, ए का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1 5 माइनस का 1 2। तब माइनस देंगे, यहाँ कर लेंगे 1 -1 5 2। तब ये ऊपर का बनाता हूँ। तब इसका हो जाएगा 1/2। तब देखिए 1 -1 0, 5 में से 1 है, माइनस में प्लस 6 हो जाएगा। तब देखिए -1 -5 माइनस का 6, 1 हटेगा तो 0 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो ऐसे आएगा मान 0 3 -3 0। ए बी का मान है तो ए प्लस बी का मान रख लेंगे। तो ए का मान देखिए कितना है ऊपर, देखिए ए का मान आपको दिखा देता हूँ। देखिए ए का मान इतना आया है,
बी का मान इतना, तो यहीं रख देंगे यहाँ। तो का मान है 1 2 2 2 प्लस बी का मान इतना है 0 3 माइनस का 3 0, यही आंसर हुआ। तो एक 10 का 4 गो था क्वेश्चन, 4 गो करा दिए। अब है 2 को ऑब्जेक्टिव 11 12 आइए वो भी करा देते हैं, सीध कर देते हैं। तो ये देखिए 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतार लिया हूँ, यहाँ ऑब्जेक्टिव उतार लिया हूँ ताकि आपको बुझाए। देखिए दिया है यदि ए तथा बी समान कोटि के समित अवयव है तो ए बी माइनस बी ये ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला दिया है विषम समित अवयव, दूसरा दिया है समित अवयव, तीसरा दिया है शून्य अवयव, चौथा दिया है तत्सम अवयव। तो इसको ऐसे ज्ञात करेंगे। ये सिद्ध कर लेते हैं कौन होगा, ऑप्शन कौन नहीं होगा। तो ये नीचे पहले लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है सिद्ध कर रहे हैं ए तथा बी सममित अवयव है, तब इसको ऐसे कर लेंगे डैश बराबर तथा बी डैश बराबर बी, तब इसको ऐसे नीचे कर लेंगे। देखिए हो जाएगा ए इंटू बी, और सब ऐसे करिएगा ए इंटू बी माइनस का होगा बी ए का डैश बराबर कर लेंगे ऐसे ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। यहाँ मैं कैसे किया फार्मूला से देख भी सकते हैं। देखिए जो कि कर फार्मूला में लिख देता हूँ, नहीं तो आप नहीं देख पाए समझ पाइएगा। आगे देखते हैं इसको कैसे कर लेते हैं। फार्मूला आप लिख लेते हैं, इतना ही आप बुझाएगा आपको। ए माइनस का बी का यहाँ डैश हो जाएगा बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश। फिर यहाँ देखिए एक फार्मूला है 3 गो है, यहाँ हो जाएगा ए बी का डैश, यहाँ हो जाएगा बी इंटू ए डैश। फिर यहाँ एक है ए डैश बराबर ए होता है तथा बी डैश बराबर बी, ऐसे आप कर लीजिएगा तभी आपको बुझाएगा। तब देखिए आप सिद्ध करेंगे। तो आइए इसको ऐसे ले चलते हैं। यहाँ आप कर लेंगे बी डैश इंटू ए डैश बराबर होता है माइनस, यहाँ कर लेंगे सॉरी, देखिए माइनस है, तब होगा ए डैश इंटू बी डैश, यहाँ बराबर हो जाएगा बी इंटू ए माइनस का ए बी। तो आप देखिए यहाँ से आप खोल लीजिएगा, माइनस यहाँ कहाँ ले लेंगे तो ए बी होगा माइनस का बी ए, ऐसे होगा। तब देखिए यहाँ ए बी माइनस का बी ए, तब देखिए माइनस हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तब इसको ऐसे आप नीचे लिखिएगा। अब तो सिद्ध हो गया है। अब यहाँ लिख लेंगे अब तो ए बी माइनस का बी ए एक विषम सममित अवयव है। देखिए ऑप्शन में कॉमन विषम सममित अवयव वही मार देंगे। देखिए दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए कौन ऑप्शन में है, तो पहला में है, इसको ऐसे आप टिक कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन होगा विषम सममित अवयव होगा। तो ये 12 हमको देखते हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी दिया है। तो ये देखिए मैं 12 नंबर क्वेश्चन उतार लिया हूँ, ऑब्जेक्टिव भी मैं लिख देता हूँ। तो आप तभी आपको सही में आएगा समझ में कौन सा होगा कौन नहीं होगा। हाँ एक कर लीजिएगा। ये दिया है π/6, बी दिया है π/3। फिर देखिए यहाँ सी नंबर दिया है पाई, डी दिया है 3π/2। तो पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है। यदि ये बराबर cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा पेन साइन अल्फा cos अल्फा तो ए प्लस ए डैश बराबर है। यदि अल्फा का मान ज्ञात करना है निकालना है तो ये पहले ए बराबर ए डैश बराबर निकाल लेते हैं। देखिए ए बराबर दे दिया है, इतना दिया है। देखिए cos अल्फा
माइनस का साइन अल्फा, फिर यहाँ दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर यहाँ एड्रेस निकालेंगे तो उलट जाएगा, देखिए हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, वहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। तब इसको अब ऐसे करेंगे, देखिए पहले दिया है ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो आई का माने आपका देखिए बात चाहे लिख देता हूँ 1 0 0 1 होता है। तब इसको अब ऐसे सिद्ध करेंगे, देखिए का मान कितना है, इतना है रख लेंगे, हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस का हो जाएगा साइन अल्फा, देखिए साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा, प्लस है तो प्लस देंगे, ए डैश का देखिए इतना निकाला हूँ तो हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस का हो जाएगा साइन अल्फा, फिर हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर आई का मान देखिए हम यहाँ निकालने होंगे 1 0 0 1 कैसे कर लेंगे। तब देखिए अब इसको ऐसे करेंगे, जोड़ लेंगे, देखिए ये कॉस है, ये कॉस 2 कॉस हो जाएगा, ये देखिए माइनस साइन प्लस साइन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, देखिए 2 कॉस अल्फा, आप कर लीजिएगा और सही होगा, 1 0 0 1 हो जाएगा। मैं डिलीट कर देता हूँ। तब इसको देखिए तुलना करें, हम पर लिखेंगे तुलना, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1। तब देखिए यहाँ सिद्ध करते हैं तो सम हो जाएगा, यहीं करते हैं तो यहाँ लिख लेंगे कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा 2 तो 2 हो जाएगा, तब यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ आ जाएगा 1/2 अल्फा इधर चल जाएगा, तो इसका मान होता है कॉस 1/2 का π/3 बराबर अल्फा, अल्फा का मान आ गया π/3। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन π/3 है, तो ये ऊपर चलते हैं, तो ये देखिए 12 नंबर का है, ऑप्शन में बी नंबर लग रहा है, यही टिक कर लीजिए का बी नंबर π/3 होगा। तो ये 3.3 का समाप्त हो गया, अब 3.4 अगले वीडियो में बनाऊंगा।